इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहने कुछ 4 टेररिस्ट इंडिया के उरी कश्मीर में मौजूद आर्मी बेस के बाहर पहुंचे। उन्होंने सुबह सुबह बेस की सिक्योरिटी में चूक का फायदा उठाकर फेंस को काटने में सफल रहे और इंडियन आर्मी के कैंप में घुस गए। इसके बाद वे छिपी हुई जगह पर आए और अपने साथ लाए हथियारों को आपस में बांट लिया। फिर एक बड़े चाकू से पास रखे तेल के ड्रम को खोला और फिर ड्रम को गिरा दिया, जिससे ड्रम का पेट्रोल लॉन्च से होता हुआ धीरे धीरे इंडियन आर्मी के टेंट की ओर बहने लगा। इसके बाद चारों ने एक साथ मिलकर जान की बाजी लगाने का फैसला किया। फिर हर एक ने एक एक टेंट की जिम्मेदारी ली और एक खतरनाक हमला शुरू किया। नींद में सो रहे इंडियन सोल्जर्स को संभलने का मौका भी नहीं मिला और उन्हें बेरमी से खत्म कर दिया गया। फिर एक टेररिस्ट ने रॉकेट लॉन्चर उठाकर इंडियन आर्मी के वॉच टावर पर सीधा फायर कर दिया। इसी बीच हमले से बचे एक सोल्जर ने जमीन पर पेट्रोल देखा, लेकिन उसे कुछ करने का मौका मिलता उससे पहले ही टेररिस्ट ने टेंट में एक हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। हैंड ग्रेनेड के धमाके से पास रखा तेल का ड्रम भी फट गया, लेकिन किस्मत से बाहर निकले सोल्जर भी टेररिस्ट के हमले से नहीं बच सके। तभी धमाके की आवाज सुनकर सोल्जर्स हथियार लेकर पीछा करते हुए आए, लेकिन टेररिस्ट का भागने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वे 2 टीमों में बंट गए और कैंप पर हमला जारी रखने की तैयारी करने लगे। उसी समय बिल्डिंग के अंदर के सोल्जर्स भी हथियार लेकर दरवाजे से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे बिल्डिंग से बाहर निकले वहां पहुंचे टेररिस्ट ने उन्हें मार गिराया। होश में आए सोल्जर्स ने तुरंत कवर लेना शुरू कर दिया। कैप्टन और एक दूसरा सोल्जर तेजी से एक वॉच टावर पर पहुंचे और टेररिस्ट की पोजीशन देखने लगे। फिर उन्होंने अपने आदमी को हथियार रूम से अपनी स्नाइपर राइफल लाने का ऑर्डर दिया, लेकिन जैसे ही वो कवर से बाहर निकला दुश्मन की गोलियों ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मजबूर होकर कैप्टन ने खुद दुश्मन को खत्म करने का फैसला किया और कवर में मौजूद सोल्जर्स को कवर फायर देने को कहा। वो और दूसरा टीम मेंबर सीधे बाहर निकल गए। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर टेररिस्ट ने उन्हें रोकने के लिए कवर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसे इंडियन सोल्जर ने सीधे मार गिराया। वही दूसरा पीछे से आए सोल्जर के हाथों मारा गया। उधर कैप्टन एक खुली जगह पर पहुंचने के बाद दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए दोनों अलग अलग हो गए। कैप्टन टेररिस्ट की फायरिंग का सामना करते हुए एक ट्रक के पास कवर लेने पहुंचा। वही टेररिस्ट ने जब फायरिंग की कोई आवाज नहीं सुनी तो वो सीधा झुका और जमीन से गुस्ताफ M3 जो कि एक 84 mm का रॉकेट लॉन्चर है उसे उठाकर इंडियन आर्मी के कैप्टन की पोजीशन पर सीधा फायर कर दिया। उसी समय इंडियन सोल्जर ने भी रॉकेट लॉन्चर उठाकर उसकी पोजीशन पर एक गोला दाग दिया। उधर कैप्टन बच नहीं सका और धमाके में उड़ गया। इसी बीच बचा हुआ आखिरी टेररिस्ट अभी भी लगातार मुकाबला कर रहा था, लेकिन उसकी पोजीशन काफी मुश्किल जगह पर थी, इसलिए इंडियन आर्मी जोरदार फायरिंग के बाद भी उसे मार नहीं पाई। तभी धमाके में उड़ा हुआ कैप्टन धीरे धीरे होश में आया। फिर उसने जमीन पर पड़ी ग्लॉक पिस्टल उठाई और हिम्मत करके खड़ा हो गया। फिर दुश्मन की पोजीशन देखने के बाद वो उसकी बाईं तरफ गया, लेकिन उस समय उसके अपने लोग लगातार दुश्मन पर फायरिंग कर रहे थे, जिससे वो भी टारगेट के पास नहीं जा पा रहा था। तभी एक टीम मेंबर ने कैप्टन को देख लिया और तुरंत फायरिंग रोकने का ऑर्डर दिया। इसके बाद कैप्टन भी टारगेट के पास जाने लगा। उधर बचे हुए आखिरी टेररिस्ट ने मैगजीन बदल ली थी। जैसे ही वो दोबारा फायर करने वाला था तभी कैप्टन ने उसके सिर पर निशाना लगाकर उसे ढेर कर दिया, लेकिन कैप्टन ने भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि जैसे ही वो दुश्मन का हथियार उठाने के लिए झुकेगा तो उसके शरीर पर लगा बॉम्ब फट जाएगा। वहीं इस घटना ने इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री को गुस्सा दिला दिया। उन्होंने दोबारा ब्लैक कैट कमांडो टीम को एक्शन के लिए भेजने की तैयारी। टेस्ट अभी भी लगातार मुकाबला कर रहा था, लेकिन उसकी पोजीशन काफी मुश्किल जगह पर थी, इसलिए इंडियन आर्मी जोरदार फायरिंग के बाद भी उसे मार नहीं पाई। तभी धमाके में उड़ा हुआ कैप्टन धीरे धीरे होश में